वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मस्त क्लासेज। आप सब देख रहे हैं ऑनलाइन मस्त क्लासेज। ऑनलाइन मस्त क्लासेज के इस वीडियोज़ में मैं आप सबको क्लास 10th के बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जो फिजिक्स का है, मानव नेत्र एक्सरसाइज 3 मानव नेत्र, उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों से आप सबको रूबरू कराऊंगा। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखिए। आपको ये सारे प्रश्न जो है ना मिलेंगे इस परीक्षा में आए हुए। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ना बताएंगे कौन कौन से सारे प्रश्न आए हुए। पहला देखिए, सही विकल्प चुने कर पिक द करेक्ट आंसर। पहला, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए 2013 और 2016 में। फटाफट बताइए। तो देखिए मिलाएंगे आप लोग। इसका करेक्ट आंसर आपका ना, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं उसको हम लोग दृष्टि पटल कहते हैं। तो डी जिनका भी ऑप्शन है सही है। चलिए दूसरा प्रश्न है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह है। बिहार 2014 एनुअल का ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह है, तो इसका देखिए करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, रेटिना, है ना। जिनका भी बी सही है कमेंट में उनका सही है। चलिए 3 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, फटाफट देखिए। 3 है कि मानव नेत्र के किस प्रकार के लेंस पाया जाता है। 2016 में ये कहा जाता है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए इसका बिल्कुल राइट आंसर ये हो जाएगा, उत्तल लेंस पाया जाता है, ठीक है। 4 नंबर देखिए प्रश्न है आपका कि 2015 में पूछा, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। तो बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका राइट आंसर आपका देखिए करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, फ्रीज में। जिनका भी डी है ऑप्शन में सही है। चलिए 5 नंबर बी है, ये देखिए 2013 का क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट मिलेंगे। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। जो भी प्रकाश हमको दिखाई देता है ना, उसमें उस प्रकाश का नाम बताना है जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है वर्ण का। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, लाल। जिनका भी बी है सही है। 6 नंबर प्रश्न देखिए जो कि 2022 में 12 में पूछा है, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी बताना है। बताइए जल्दी से। तो देखिए दोस्तों मिलाएंगे हम, आपके टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। इसका राइट आंसर सी होगा, 25 सेंटीमीटर। इनका भी सी है सही है। 7 नंबर देखिए 2014 में आया हुआ प्रश्न है, कहता है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। तो क्या होता है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर दूरदृष्टि दोष होता है। निकट की अगर नहीं दिख निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देखता है तो दूरदृष्टि दोष होगा। 7 का ए, जिनका भी कमेंट में ए है बिल्कुल सही जवाब। चलिए 8 देखिए। 8 कहता है आपका ना 2014 का है कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है, कैसा प्रतीत होता है। तो देखिए इस प्रश्न का बिल्कुल आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, काला, है ना। काला प्रतीत होता है। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला प्रतीत होता है, डी सही है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए जो कि 2011 और 16 में, निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होता है। तो निकट दृष्टि दोष है तो आपका देखिए कमेंट फास्ट कीजिए। इसका राइट आंसर आपका बी होगा, अवतल लेंस। 9 का बी सही है। 10 नंबर प्रश्न देखिए आपका कहता है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव अधिक होता है। तो देखिए दोस्तों 4 ऑप्शंस आपके गिवन है, फटाफट कमेंट कीजिए। चलिए देखिए किस रंग के किरण का झुकाव जो होता है अधिक होता है। तो इस प्रश्न में आपका बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा, बैगनी का झुकाव अधिक होता है, ठीक है ना। सी वाले सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। देख सकते हैं 2016 में ये प्रश्न आया था कि प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य जो होता है सबसे अधिक होता है। हाँ, तो इस प्रश्न का देखिए बिल्कुल सही जवाब आपका लाल हो जाएगा। लाल का जो होता है तरंगदैर्घ्य ना अधिक होता है। चलिए दोस्तों आइए मिलाते हैं आपको क्वेश्चन नंबर है ना 12 जो कि 2018 में आया है कि किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने, जिसको हम द्विफोक्सी लेंस कहते हैं, द्वारा संशोधित किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष, दूसरा है दीर्घ दृष्टि दोष, सी है जरा दूर दृष्टि जैसा, और डी है मोतियाबिंद। तो इस प्रश्न का देखिए बिल्कुल सही जवाब जो होगा आपका सी हो जाएगा, जरा दूरदर्शिता। जिनका भी कमेंट में सी है बिल्कुल सही जवाब। 13 नंबर प्रश्न देखिए जो कि 2018 में पूछा है कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकिरणित करते हैं। तो 13 नंबर प्रश्न का देखिए बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा ना, डी हो जाएगा, नीला, ठीक है। नीला बिल्कुल सही जवाब होगा। जिनका भी कमेंट में डी नीला है सही है। चलिए 14 नंबर प्रश्न है, एक स्वस्थ आँख की दूरबिंदु कितना होता है, ठीक है। तो देखिए स्वस्थ आँख के लिए दूरबिंदु जो होता है अनंत होता है। बिल्कुल आपका डी सही हो जाएगा। जिनका भी डी है कमेंट में सही है। दोस्तों जो लोग वीडियो को देख रहे हैं आप लोग से रिक्वेस्ट है कि फटाफट आप लोग वीडियो को लाइक कर दें। और 7:30 PM में डेली लाइव होता है, आप लोग आइए और है ना अपना तैयारी कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए 15 है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है उसको क्या कहते हैं। 4 ऑप्शंस गिवन है, कमेंट कीजिए।
चलिए दोस्तों, इसको हम बताते हैं। जिस पर प्रतिबिंब बनता है उसको हम दृष्टिपटल कहते हैं। डी जिनका भी कमेंट में सही हो जाएगा। 16 नंबर दोस्त देखिए, फटाफट सारे प्रश्न आपके परीक्षा में लड़ेंगे। 2023 बोर्ड में यही सब आएंगे, है ना। और वीडियो को आप लोग शेयर करिए, सभी लोग शेयर कीजिए और लाइक ठोकिए। मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित कर विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का क्या कारण है? 4 ऑप्शन गिवन है। तो देखिए, इसका है समंजन क्षमता। नेत्र की समंजन क्षमता है जिसके द्वारा फोकस दूरी को घटाई बढ़ाई जा सकती है। तो 16 का बी जिनका भी कमेंट में सही है। और 17 है कि श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है और VVI और ईजी भी है। तो इसमें तो आप लोग सबका सही जवाब होगा 17 का डी 7, है ना। 18 नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो देखो दोस्तों, मिलाएंगे। नेत्र लेंस की अगर फोकस दूरी कम हो जाए तो फोकस पहले ही प्रतिबिंब बन जाएगा, यानी कि निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। निकट की दिखाई देगा, दूर की नहीं। तो 18 का ए जिनका भी कमेंट में सही है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए 2014 में पूछ दिया है और आगे भी पूछेगा। 1 एंगस्ट्रम का मान कितना होता है? चलिए दोस्तों, मिलाएंगे आप लोग। लास्ट में मैं एक प्रश्न भी पूछूंगा, उसका जवाब आप लोग देखने हैं। तो देखिए, 1 एंगस्ट्रम जो होता है 10 के पावर -10 मीटर, ठीक है। जिनका भी कमेंट में ए है एकदम बिल्कुल सही। 20 नंबर देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कहता है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तित किया जाता है किसके द्वारा? तो मिलाएंगे। इसका देखिए बिल्कुल सही और सटीक जवाब जो है ना, पश्चमाभि पेशियों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। 20 का डी सही जवाब होगा। और आगे है 21 कैमरे की तरह नेत्र में प्रवेश करते प्रकाश के परिमाण को नियंत्रित करता है। कॉर्निया, लेंस, पुतली और आइरिस। तो देखिए दोस्तों, 21 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो है ना, डी हो जाएगा आइरिस। ओके, जिनका भी कमेंट में जिन भी स्टूडेंट का डी है, आइरिस है, बिल्कुल सही जवाब है। और 22 है कि मानव नेत्र में प्रकाश किस रास्ते प्रवेश करता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इसका हम राइट आंसर आपको बताते हैं। इसका बिल्कुल सही जवाब सी होगा, पुतली, ठीक है ना। 22 का क्या जवाब होगा? सी, पुतली। पुतली जिनका भी कमेंट में सही है। 23 नंबर प्रश्न देखेंगे आप लोग। 23 नंबर आपका प्रश्न जो है, आकाश का रंग नीला होने का क्या कारण है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, प्रकीर्णन, है ना। जिनका भी कमेंट में बी है, प्रकीर्णन है, वो सही है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए 2018 में पूछा है एनुअल एग्जाम में, कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों को अधिकांश अपवर्तन होता है नेत्रोद अंतरपृष्ठ पर, अभिनेत्र के अंतरपृष्ठ पर, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, इनमें से कोई नहीं। तो 24 नंबर प्रश्न का दोस्तों बिल्कुल सही जवाब का सी हो जाएगा, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। जिनका भी कमेंट में है ना सी, उन सभी स्टूडेंटों का राइट आंसर है। सब लोग लाइक जरूर करें। 25 है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए, उत्तल है, अवतल है, वलयाकार है, बाइफोकल है। तो इस प्रश्न में आपका 100% राइट आंसर ए हो जाएगा, उत्तल, है ना। किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो उत्तल लेंस पाया जाता है। 25 का ए जिनका भी कमेंट में सही है। 26 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, कि नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? यानी आँख जो किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है तो वह प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक, सीधा, छोटा, वास्तविक, उल्टा तथा बड़ा, वास्तविक, उल्टा तथा छोटा, काल्पनिक, उल्टा तथा बड़ा। तो 26 नंबर प्रश्न का देखिए दोस्तों, बिल्कुल आपका सटीक आंसर सी हो जाएगा, वास्तविक, उल्टा तथा छोटा, ठीक है ना। किसी वस्तु कैसा प्रतिबिंब? वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। 27 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने पर कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, नेत्र लेंस की अगर फोकस दूरी कम हो जाए तो कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होगा? इसका बिल्कुल सटीक और राइट आंसर आपका बी होगा, निकट दृष्टि दोष। फोकस दूरी कम हो जाता है तो देखिए, अगर नेत्र है तो प्रकाश की किरणें जो आती हैं वो इधर की ओर ही मिलती है। तो इधर मिलेगी तो निकट की दिखाई देगी लेकिन दूर की नहीं, इसलिए आपका बी सही है। और निकट दृष्टि दोष से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत परीक्षा में आता है। और ये देखिए क्वेश्चंस, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? 2, 3, 4, 5। दोस्तों, इस प्रश्न का हम आपको बता रहे हैं, बिल्कुल मिलाएंगे। 23 नंबर प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर आपका डी होगा, है ना। 5 सतहों से प्रिज्म घिरा होता है। 23 का जिनका भी कमेंट में डी है, प्रिज्म है, वो सही है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं, कि पुतली का जो साइज होता है उसको कौन नियंत्रित करता है? पश्चमाभि, परितारिका, नेत्र लेंस, रेटिना। तो दोस्तों मिलाएंगे। इस प्रश्न का हम 100% आपको करेक्ट आंसर बता रहे हैं। इसका बिल्कुल राइट आंसर डी हो जाएगा, रेटिना, ठीक है ना। रेटिना नियंत्रित करता है। 23 का डी सही है। और देखिए 29 का, है ना। 30 नंबर है कि आकाश का रंग नीला किस परिघटना का कारण होता है? पीछे भी ये प्रश्न आया गया था, तो आप लोग जानते ही है। आपका संदार रिपीट हो रहा है और इसका बी बिल्कुल सही हो जाए, प्रकीर्णन वाले सभी लोग सही है, ठीक है। खतरे का निशान के रूप में किस रंग का प्रयोग किया जाता है? बैगनी, लाल, हरा और पीला।
तो दोस्तों इस प्रश्न में आपका बिल्कुल सही जवाब बी होगा, लाल, है ना। खतरे के निशान के रूप में किस रंग का प्रयोग किया जाता है, तो लाल का। क्यों किया जाता है, आप लोग कमेंट करके बताइए। चलिए, क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य जो होता है ना अधिक होता है, और तरंग दैर्घ्य अधिक होने के कारण इसका इस्तेमाल होता है, याद रखिएगा। इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा किस रंग का होता है, तो देखिए दोस्तों इस प्रश्न का आपका बिल्कुल राइट आंसर बैगनी। अंदर में जो होता है वो बैगनी होता है और बाहर में लाल रंग का होता है। तो जिन भी स्टूडेंट का 32 का बी है यानी कि बैगनी है, सही है। 33 नंबर है कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तब सर्वाधिक विचलन यानी झुकाव, विचलन का मतलब होता है झुकाव, किस कलर का जो झुकाव होता है ना सबसे अधिक होता है, लाल रंग, पीले रंग, बैगनी रंग और हरे रंग। तो मैं अपना कमेंट सेशन में अपना कमेंट मिलाएंगे, इसका राइट आंसर सी होगा, बैगनी का जो होता है ना विचलन सबसे अधिक होता है। और लास्ट प्रश्न देखिए, इसके बाद एक प्रश्न आपको पूछूंगा जिसको कमेंट करके बताना होगा। जब श्वेत प्रकाश कांच से प्रिज्म से गुजरता है तो प्रिज्म के आधार की ओर अधिकतम झुकी प्रकाश किरण का रंग होता है नीला, लाल, बैगनी, हरा। तो देखो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा 34 का, वो आपका हो जाएगा बैगनी, ठीक है। तो बैगनी वाले सभी लोग राइट आंसर जिनका भी कमेंट में। अब चलिए दोस्तों हम आपको एक प्रश्न पूछते हैं, बताएंगे आप लोग कि एक, है ना, ध्यान से सुनिएगा, 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है, कमेंट करके आप लोग कमेंट में बताएंगे 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल ऑनलाइन मस्त क्लासेस पर पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर अभी तक वीडियो को लाइक न किए हैं तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और साथियों में भी शेयर कर दें ताकि आपके साथी भी ऐसे प्रश्न का सवाल जवाब देकर अपनी तैयारियों को मुकम्मल करके 2023 के टॉपर के लिस्ट में आ सके, ठीक है दोस्तों। है ना, आपके 34 क्वेश्चन जो पूछे इसमें आपके कितने सही है कमेंट सेशन में कमेंट के जरिए बताइएगा, ठीक है। और इस वीडियो को बहुत शेयर कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। फिर मिलेंगे एक शानदार वीडियो के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद, टाटा, बाय बाय।